नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज आप सभी के साथ मोनोपोली स्टॉक शेयर करूंगा एंड मार्केट में जितने मेरे नज़र में बेस्ट मोनोपोलीज हैं वो सारे शेयर करूंगा। हर एक शेयर की जो भी यूएसपी यानी एक अपनी मेन चीज है वो आप सभी के साथ शेयर करूंगा और फिर आपको कहीं ना कहीं ये बताऊंगा कि मुझे बेस्ट कौन से लगते हैं एंड आप भी चुन सकते हो आपको जिस सेक्टर में ज्यादा तेजी दिखती हो। सिंपल सी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोनोपोली स्टॉक्स को डिस्कस करना, लेकिन उससे पहले आप सभी को दो तीन चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला ये कि मोनोपोली स्टॉक्स होते क्या है। मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे भाई पता है आगे बताओ, बट बहुत सारे बिगिनर्स ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है। मेरे पास यहां तक कि ये कमेंट आते हैं कि भाई ये बोनस शेयर क्या होता है, ये डिविडेंड क्या होता है, क्या डिविडेंड डायरेक्ट बैंक में आ जाता है, कब आता है, किससे मिलता है। तो हर तरीके के बंदे हैं जिन्हें नहीं पता, जो शुरू से शुरू करते हैं। मोनोपोली स्टॉक्स को मार्केट में तीन कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। पहला प्रॉपर मोनोपोली, जिसे समझ लो आपकी पूरी भारत में या फिर जो भी बिजनेस आपको करना है वो एक ही जगह से हो सकता है। वो बिजनेस, वो काम आपको अगर पेन खरीदना है तो केवल एक ही कंपनी है पेन बेचने वाली जिससे आप पेन ले सकते हो, वरना कहीं और से आप पेन ले ही नहीं सकते। ये होता है प्रॉपर मोनोपोली, 100% मोनोपोली। दूसरा होता है डिओपोली मनी, यानी कि अगर आपको पेन लेना है तो दो जगह हैं आपके पास पेन लेने की, या तो आप आइदर इससे ले लो या आइदर इससे ले लो, और तीसरी जगह है ही नहीं आपके पास पेन खरीदने की। इसे हम लोग कहते हैं डिओपोली मोनोपोली। थर्ड होता है मार्केट शेयर सबसे ज्यादा जिसका होता है फील्ड में, उसको कहते हैं हम कहीं ना कहीं, उसे भी एक तरीके से मोनोपोली ही कहते हैं, बट उसे कहते हैं हम जो शेयर के हिसाब से, मार्केट शेयर के हिसाब से मोनोपोली है। और इस तरीके के बिजनेसेस सबसे ज्यादा होते हैं मार्केट में, यानी कि जिनका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, आपको पेन बेचने वाली तो 10 कंपनीज हैं, ओवरऑल दिन में 100 पेन बेच रहे हैं उन 10 कंपनी से टोटल मिला के, लेकिन एक कंपनी ऐसी है जो उन 100 पेन में से 70 पेन अकेले ही बेचती है, यानी बची हुई 9 कंपनीज बेचती हैं 30 पेन और वो अकेली बेच रही है 70 पेन। तो ये हो गया कहीं ना कहीं मार्केट शेयर के अकॉर्डिंग मोनोपोली। तो इससे ही रिलेटेड मैं आप सभी के साथ सारे स्टॉक शेयर करता हूं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सबसे पहला मेरी लिस्ट में जो नाम है वो IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये है 100% मोनोपोली, यानी कि अगर आपको रेलवे की टिकट बुक करनी है तो आपके पास IRCTC के अलावा कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं। आप कभी ट्राई करना, अगर आप बुक करना चाहते हो रेलवे की टिकट तो आप IRCTC के अलावा कहीं से टिकट बुक नहीं कर सकते, या तो आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे ही चले जाओ, और वो भी आगे चलकर बंद होने वाला है। जैसा कि एक IRCTC ने अभी बीच में अनाउंस करा था, जो 30% टिकट्स अभी स्टेशन से मिल जाती हैं वो आगे चल के पूरा 100% ऑनलाइन टिकट होने वाला है। तो IRCTC एकमात्र प्लेयर है टिकट बुकिंग का। रेलवे में आपको खाना चाहिए तो वो IRCTC का ही मिलेगा, ट्रेन के अंदर बैठ के आप रिजर्व करके जा रहे हो तो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करूं तो ये है CDSL यानी सेंट्रल डेपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये है डिओपोली, यानी कि आप जब शेयर्स खरीदते हो डिलीवरी होती है और वो आपके अकाउंट में डीमेट होते हैं, तो वो जो डीमेट होते हैं वो CDSL या फिर NSDL, लेकिन अभी बाजार में केवल CDSL लिस्ट है। NSDL का ऐसा माना जाता है कि अगली साल मार्च में इसका IPO आ सकता है। तो ये इस कारोबार में अब आपको दिखता है कि शेयर मार्केट में पब्लिक आएगी ज्यादा, धीरे धीरे डिलीवरी शेयर्स ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा डिलीवर होंगे, डीमेट होंगे, तो आप CDSL पे फोकस कर सकते हो। थर्ड स्टॉक है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप सभी को पता है सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये, और कहीं ना कहीं ये भी डिओपोली है। एक NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बाकी और भी छोटे छोटे वो पहले तो बहुत सारे थे, अभी तो यही दो मेन रह गए हैं। तो अगर आपको लगता है बाजार में धीरे धीरे मार्केट में पब्लिक ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है ट्रेड ज्यादा होगा कहीं ना कहीं शेयर्स का, तो वो BSE से होगा और NSE से होगा। NSE का IPO भी आगे चल के आएगा, अभी आया नहीं लेकिन आएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये भी एक डिओपोली है। नेक्स्ट स्टॉक है CAMS यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। ये 100% मोनोपोली आप कह सकते हैं। इस कंपनी का कारोबार क्या है? फॉर एग्जांपल, आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को तेजी से ग्रो करते हुए देख रहे हैं, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके पास 100 विकल्प हैं। एक्सिस का अलग है, SBI का अलग है, कोटक का अलग है, HDFC का अलग है, तो सबके अलग अलग है। आदित्य बिरला, ना जाने कितने म्यूचुअल फंड है, शायद मैं नाम भी नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। लेकिन इन सबकी ट्रांसफर एजेंसी केवल एक है, वो CAMS, यानी कि जो भी पैसा लेन देन ट्रांसफर होता है वो
कैम्स के द्वारा होता है। तो ये अगर आपको लगता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री यार आगे चल के बहुत ग्रो करेगी, तो कैम्स आपके रडार पे हमेशा रहना चाहिए। 100% मोनोपोली है। नेक्स्ट है आप सभी के लिए MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, यानी कमोडिटी का एक्सचेंज आप MCX के द्वारा ही कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप सभी के साथ ऐसे स्टॉक शेयर करता हूं जो मार्केट शेयर के हिसाब से सबसे ज्यादा अपना मार्केट शेयर लेके घूम रहे हैं। उसमें पहला नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये एनर्जी के एक्सचेंज के कारोबार में 90% से ज्यादा का मार्केट शेयर रखता है कंपनी जो है, और 85% तक के कहीं ना कहीं मार्जिन क्लॉक करने वाली एकमात्र कंपनी है पूरे स्टॉक मार्केट में। अगले शेयर के बारे में बात करूं तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, ये भी मार्केट शेयर के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मार्केट शेयर रखता है। आप सभी को पता है, आपने फेविकॉल हमेशा सुना होगा, ऐड भी देखा होगा, अपने घर में भी इस्तेमाल होते हुए देखा, हर जगह सुना होगा, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि फेविकॉल पिडिलाइट का प्रोडक्ट है। यानी कि एक प्रोडक्ट ने ही एक कंपनी चला रखी है, ये समझ लीजिए आप। तो ये भी सबसे बड़ा ये मोनोपोली है। बाकी छोटे छोटे बहुत सारे मोनोपोलीज हैं, लाइक आइशर मोटर को भी आप मोनोपोली में गिन सकते हैं, क्योंकि 250 सीसी से ऊपर इंजन की बिक्री जिनकी होती है उसमें सबसे ज्यादा आइशर मोटर है। पेज इंडस्ट्रीज को भी आप ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। जुबिलिएंट फूड भी आपको मोर देन 50% का पिज्जा में उसी का मार्केट शेयर है। इनरवियर्स में मोर देन 50% पेज इंडस्ट्रीज है जॉकी के साथ। तो ये सारी चीजें ऐसे बहुत मिलेंगे, बट मेन जो थे वो मैंने आपके साथ शेयर करे। पर्सनली मुझे 2-3 स्टॉक बहुत पसंद है, एक IRCTC, एक CDSL और एक पिडिलाइट। बट पिडिलाइट ऑलरेडी काफी हाइस पे है, CDSL मुझे बहुत अच्छा लगता है लंबे समय के लिए, और IRCTC भी। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।